मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। इस वक्त हम बोरिंग रोड में हैं। पटना राजधानी है बिहार की, और लॉकडाउन के बाद जो छोटे छोटे रोज़गार करने वाले लोग हैं, नौकरी को लेके आप देख ही रहे हैं, तो छोटे छोटे रोज़गार जो करने वाले लोग हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है ये भी जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमने तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनसे समझते हैं। इनका दुकान है, कृष्णा जी नाम है आपका ना? जी, मेरा नाम कृष्णा जी हैं। और ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप बेच रहे हैं? ये थोड़ा सा स्नैक्स है मेरे पास और जूस का काम करते हैं। बाकी लेज कुरकुरे वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ये सब हम रखते हैं अभी। हाँ, अभी यही रखते हैं। आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार। आप पटना के ही रहने वाले? जी, पटना के रहने वाला है, रामकृष्णा नगर, न्यू बाईपास। तो ये कितनी पूंजी से आपने ये सब काम स्टार्ट किया? नहीं तो अभी मतलब ज्यादा पूंजी नहीं है। हम लोग 40,000 30,000 रुपया अगर लगाए हैं तो इसमें बहुत मुश्किल से लगाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन का स्थिति जो हो गया था, हम लोग बहुत नीचे स्तर तक चले गए थे, क्योंकि हम लोग डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं। तो और लॉकडाउन में आया तो हम लोग तो सोचे कि लॉकडाउन नहीं रहेगा तो अच्छा पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे, अच्छी पूंजी लगाएंगे, मगर लॉकडाउन आ गया तो हम लोग की पूंजी और स्थिति खराब हो गई। जो भी रखी हुई पैसा थी तो वो भी निकल गई। तो रखे हुए थे, सोच में था कि 1 लाख रुपया था लगाएंगे दुकान में, मगर 30-40 हज़ार रुपये लॉकडाउन में बड़ा बच्चा का पढ़ाई लिखाई और स्कूल का भी फी वो जो होता है ना, वो कहीं से भी माफ नहीं हुआ है हम लोग को। तो गार्जियन पर प्रेशर पड़ते ही गया है, परेशान ही कर रहा, बच्चा को पढ़ाना लिखाना है, ये तो सब पैसा हम लोग का आधा से ज्यादा निकल गया। बाकी जो कुछ पैसा था तो हम यहाँ लगाए हैं अभी फिलहाल। अभी इससे चल रहा है, मगर उतने ही अच्छी तरीके से नहीं चल रही है जितना सोचे थे, उस तरह से नहीं चल रही है। पूंजी कितना पूंजी से स्टार्ट किए थे? मात्र 25 या 30 हज़ार रुपये से हम ये चालू किया था, उससे ज्यादा नहीं। पहले तो आप चाय वगैरह का भी कारोबार करते? हाँ, करते थे, चाय बिस्किट रखते थे। अभी स्थिति नहीं रख रहे हैं, रखेंगे सोच रहे हैं अभी, मगर छोटे पूंजी वाले आदमी हैं, सोचते हैं क्या करें, निगेटिव हो जाएगा तो और ही कर्ज के में डूब जाएंगे। और कुछ सरकार से भी कुछ उम्मीद तो है नहीं, न उम्मीद रहा है, न कुछ कर भी रहे हैं। या तो बहुत नीचे तर्क वाले खुश हैं जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, या तो बहुत ऊपर तर्क वाले हैं जो नीचे टेबल से पैसा खींच रहे हैं। मीडियम क्लास वाले हम लोग जैसे आदमी तो भूखे मर ही रहे हैं। हम लोग की तरफ से सरकार को कोई सुविधा नहीं है। तुरंत राशन कार्ड भी हम लोग बनाए हैं, हम लोग का 31 नंबर वार्ड आता है, तो वहाँ पर भी हम लोग राशन कार्ड के लिए 2-3 बार अप्लाई कर चुके हैं, मगर अभी तक हम लोग का कुछ नहीं आया। जबकि पूरे लॉकडाउन जिस समय से लगा उसी समय से हम लोग दौड़ भाग में लगे, अभी तक नहीं आया है। तो ये सब घर की समस्या है। आपकी पढ़ाई लिखाई? हमारी पढ़ाई लिखाई तो मैट्रिक तक हम किए 96 में, और बच्चा लोग भी पढ़ रहा है, वो भी अगले साल मैट्रिक का एग्जाम देगा। प्लस यही बात है कि अगर उसको हम किसी अदर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो मेरे बच्चे का पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसी के लिए मजबूरी है कि उस स्कूल में पूरा फी हमको देकर उस बच्चे का मैट्रिक करवाना पड़ेगा। कितने बच्चे बाल बच्चे? मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अभी मैट्रिक में बेटा है और मैट्रिक में करेगा फरवरी को, और बेटी 8th क्लास में है। 8th क्लास में। तो एक बच्चा और एक बेटा एक बेटी है। जी। यानी 2 संतान है। और घर में कितने फैमिली है? हमारे घर में 4 भाई हैं, चारों के सब वही स्थिति है, रोज कमाने खाने वाले हैं। बहुत स्थिति है मेरे घर की खराब तो ऐसी हो गई थी लॉकडाउन में मैं प्याज और नींबू और मिर्चा बेचने लगा। फिर भी हम लोग को सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। राशन पानी हम लोग को मिलता, जाते थे लाने के लिए तो करीब लगता 1-1 किलोमीटर लाइन में लगा हुआ रहता, और आज पुर्जा कटाइए तो कल मिलेगा, और ऐसा स्थिति में पुर्जा कट भी गया तो भी कल नहीं मिला। अच्छा कृष्णा जी, ये तो बात हो गई, आपके घर की समस्या भी आपने बताई। आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से कृष्णा जी बहुत अच्छे से बातचीत हमारे से कर रहे हैं और पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से इनकी लॉकडाउन में ज़िंदगी कटी है और लॉकडाउन के बाद अपने आप को संभाल लें। ये जो पूंजी वगैरह इकट्ठा करने में भी किसी से लेना पड़ा होगा? हाँ, कुछ तो ले हैं, अपने संगी साथियों से लिए हैं, कुछ रिलेशन वगैरह से, कुछ मेरे पास भी था, तो उससे अभी दाल रोटी चला रहे हैं। अभी मिला जुला के दाल रोटी ही चल रहा है, और उससे ज़्यादा बेटर नहीं हो पा रहा है। तो ये बोरिंग रोड में है। ये आपको हम बता दें कि ये बोरिंग रोड में ये जो अलंकार पैलेस है उसके ठीक बगल वाली जो गली है, उस गली में ये दुकान है, राधे कृष्णा जूस काउंटर है। तो यहाँ जब आएंगे तो क्या, ये तो बहुत मेन इलाका है, तो कितना बेच लेते होंगे आप?
अभी बहुत बेचते हैं सर। तो अभी तो कोरोना के मकसद से तो कुछ अच्छे अच्छे अफसर जो हैं तो वो अपने ऑफिस से निकल नहीं रहे हैं। प्लस पॉइंट ये हम लोग को उन्हीं से तो दाल रोटी चलता था। वो लंच के समय अगर 50-60 बंदे लोग नीचे आते थे तो हम लोग को लगता था कि चलो लंच टाइम दिखता था। अभी तो लंच टाइम दिखता ही नहीं है कि लंच टाइम क्या है, क्योंकि वो लोग सब अपना लंच लाते हैं, होम मेड खाना ही खाते हैं, फिर पानी भी पीते हैं, मतलब नीचे का पानी बेच लेते होंगे। अभी तो बहुत बेचते हैं, तो 2000 रुपया या तो 2200-2300 बेचते हैं, उसमें बहुत कमाते हैं, तो 200-400-500 रुपया कमाते हैं। यहाँ का रेंट भी देना है, घर का प्राइस, मेरा अपना खर्चा 15-20 हजार रुपया वो नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि मिठाई है और कटलेट है और क्या है ये पनीर पेटीज है और मैगी मसाला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप है, बिस्किट वगैरह सब रखे हुए हैं, क्रैक्स वगैरह। तो ये इस तरह से आप सब रेंज रखे हुए हैं, छोटा छोटा। हाँ, अभी इसीलिए कि कुछ हालात सुधर जाए, हालात सुधर जाए, हम ट्रैक पर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सुधरेगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे का तो भविष्य किसी को तो देखा नहीं है, अब आगे तो देखिए। खुश रहना जरूरी। हाँ, खुश रहना जरूरी है, रहने के लिए कुछ तो आना जरूरी है। उसके लिए आदमी प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। बाल बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ बाल बच्चे के लिए तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा ही, मतलब सरकार की तरफ से हम लोग तो चाह रहे हैं कहीं से सरकारी जॉब छोटा या बड़ा कहीं भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही मेरा भगवान से भी दुआ है कि कहीं से भी मिल जाए तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हम अपने से कमी तो नहीं कर रहे हैं। गार्जियन को जिस हिसाब से गार्जियन बच्चा को पढ़ाना लिखाना चाहता है हम लोग पूरी कर्मी कर रहे हैं। बच्चे को अच्छे से पढ़ाई से आप खुश हैं? हाँ, एकदम बहुत खुश हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, मगर बहुत कमी तर्क से ही ऑनलाइन पढ़ा हुआ है। मोबाइल वगैरह देना पड़ा होगा? हाँ, अभी वही ना कहें कि लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन के ही समय ऑनलाइन का पढ़ाई था। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, एक ही फोन था, तो कैसे काम चलता? मेरा भी हमको भी काम करना था। तो बच्चा को एक 16,000 का मोबाइल बजाज कार्ड पे दिलाना पड़ा हमको, उसमें पैसा लगा। सब यही समय निकला है तो बहुत पूंजी टूट गया है वहाँ से। चलिए, तो ये है कृष्णा जी का दर्द। तो हम ऐसे ही छोटे छोटे व्यापारियों से, छोटे छोटे कारोबारियों से हम बातचीत करके आपको बताएंगे उनकी स्थितियों के बारे में। तो ये पटना राजधानी, बिहार की राजधानी में एक छोटे कारोबारियों से हमने बातचीत की। हम ऐसे ही छोटे छोटे और कारोबारियों से बातचीत करेंगे और उनके हालात से आप खुद रूबरू होंगे और तय करेंगे कि किस तरह से। लेकिन कृष्णा जी में एक अच्छी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और खुद पूरे परिवार के साथ खुश रह रहे हैं और अपनी कमाई के लिए लगे हुए हैं। यानी इधर उधर कुछ भी करने से बेहतर है, नौकरी के लिए तलाश से बेहतर है ये अपना ही रोजगार खड़ा कर रहे हैं। तो ये भी एक इनसे सीखने वाली बात है। आप इन सब चीज़ों को देखने के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखने के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू।